फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं हम कहते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं जी, हमारे पास ओबे करते हैं किसको जी, राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है जी, राउल्ट्स लॉ जो होता है उसको ओबे करने वाले जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उनको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, आइडियल मिक्सचर्स हैं। ठीक है, और हम स्ट्रेट लाइन देते हैं। अगर हम इसका कर्व देखें तो हमारे पास किस तरह से आता है जी, टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन के दरमियान हम जब ग्राफ बनाते हैं दो कंपोनेंट्स लेके तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज करने की वजह से हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स इकट्ठे हुए होते हैं उनको क्या करते हैं जी, उनको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करते हैं क्या, डिस्टिलेट करते हैं ना, यानी कि प्योरीफाई करते हैं या सेपरेट करते हैं टू कंपोनेंट्स को। जो दो कंपोनेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है नीचे कॉम्पोजिशन दी हुई है ए और बी की। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी जो है हमारे पास क्या है जी, 100 है, फिर उसके बाद 90, 80, 70, 60, 50, 40 और सो ऑन, उसकी कंपोजिशन 0 होती जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास बी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ बॉइलिंग, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट किसका है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, बी जो हमारे पास है वो क्या है जी, हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है और ये क्या है, हाई बॉइलिंग लिक्विड है। हाई बॉइलिंग क्यों कहते हैं हम इसे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास बी क्या हाई बॉइलिंग है क्योंकि हमारे पास इसका जो है हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू, हम अगर ए देखें तो वो क्या है जी, लो बॉइलिंग है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर स्टेट में जब ए प्रेजेंट है हमारे पास तो वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी ए की 100% यहाँ पर कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है जबकि बी की यहाँ 100% कॉम्पोजिशन है। अब हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं इस वाले पॉइंट पे और इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं जी, हम इसको जी कह देते हैं। ये वाला जो हमारे पास प्रेजेंट है जी, चले हम इसको जो है वो डिफरेंट एक उससे शो कर देते हैं ग्रीन कलर से, जी पॉइंट है। ठीक है, ये टेम्परेचर हमारे पास है। अब इस पॉइंट पे जब हमारे पास ये नीचे वाला कर्व है और ये एक ऊपर वाला कर्व है, ये दो कर्व क्यों है जी, इसको ऊपर वाले को हम वेपर कर्व कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास सारी की सारी कॉम्पोजिशन जब वेपर फॉर्म में होती है तो हम कहते हैं जी हमारे पास जो है यानी कि इन डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के हमारे पास जो है वेपर जो कर्व आता है वो ये वाला आता है और नीचे वाले जो हमारे पास है लिक्विड फॉर्म के कर्व हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जी, हमारे पास लिक्विड कर्व है। ठीक है, इससे नीचे नीचे हमारे पास जो है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर मैं इस तरह से बात करूं ये सारा लिक्विड है और अगर इससे ऊपर वाले की बात की जाए तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट है ये सारा हमारे पास जो है, चले हम इसको डिफरेंट उससे शो कर देते हैं, ये हमारे पास ये सारा वेपर जो है वो फेज है। ठीक है, यहाँ पर वेपर सारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जबकि नीचे जो है वो लिक्विड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम क्या करते हैं, जी पॉइंट पे जब हम टच करते हैं इसको जाके टाई लाइन ड्रॉ करते हैं तो लिक्विड कर्व को ये जाके किस पॉइंट पे मीट करती है जी, हमारे पास इस पॉइंट पे मीट करती है जो कि ये वाला पॉइंट है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम नीचे देखें कि हमारे पास लिक्विड जो है यानी कि हमारे पास सॉरी कंपोजिशन क्या बेसिकली बन रही है, तो हम कंपोजिशन को जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास वो जाके किसको मीट करती है जी, हम ये देख लेते हैं हमारे पास ये वाली कंपोजिशन आ रही है। ये तो 100 हमें यहाँ शो करना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा इधर इस वाले टिप पे लिख देती हूँ, बिल्कुल इस तरफ कॉर्नर पे कर देती हूँ कि हमारे पास 100 तो ये है। ठीक है, जबकि ये वाला पॉइंट होगा ना, लेट सपोज हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास ये 95 है। ठीक है, 95 हमारे पास बी है और ए क्या है जी, हमारे पास 5 है। तो 5 इसमें बिल्कुल कम अमाउंट में यानी कि लिक्विड फॉर्म में हमारे पास बिल्कुल ये कम अमाउंट में अवेलेबल है। तो बाकी सारी हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, वो जी वेपर फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है। जब हम इसकी टाई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि इसी टेम्परेचर पे यानी कि ये वाला जो टेम्परेचर है, लेट सपोज हमारे पास ये जो है हम इसको कह देते हैं ये 80 डिग्री है, सपोज कर लिया हमने 80 डिग्री है। ठीक है, डिग्री सी में हम टेम्परेचर लेट सपोज यहाँ पर शो करें तो ये जाके हम टाई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और जाके वेपर कर्व को जहां पर ये टच करे उस वाले पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब है हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से एक जो है वो कर्व आ जाता है। हम देखते हैं कि बिल्कुल ये एक सॉरी कर्व तो हमारे पास ये आया हुआ है ना, तो जब ये टाई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पे जाके मीट करती है। तो ये यहाँ पर हमारे पास अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी अवेलेबल है जी, ए की है। ठीक है, जब हम इसको नीचे की तरफ देखते हैं इस तरह से हम ड्रॉ करें, ठीक है,
चलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इस वाले पॉइंट को जब हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से देख लेते हैं, मैक्सिमम जो है अमाउंट किसकी आ रही है हमारे पास, किसकी आ रही है जी, ए की आ रही है, जो कि 70 के अराउंड अबाउट है, और बी की हमारे पास कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए जो है वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है जी, हमारे पास ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 68 है, क्योंकि इस तरफ को हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 68% जो हमारे पास क्या है जी, ए है। ठीक है, जबकि हमारे पास बी इस पॉइंट पे कितना है जी, बी को हम देख लेते हैं। बी को हम कहते हैं कि हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, क्योंकि उसकी डिक्रीज कर रही है ना, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, हम इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 32%। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि बी हमारे पास, जब हम इसी को जो है क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, इसको जो है वो हम कंडेंस करते हैं, टेम्परेचर जो है वो हम डिक्रीज करते हैं इस वाले पॉइंट को, यानी कि डिस्टिलेट जो है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है जी, ए की होती है, और बाकी रेजिड्यू जो होता है वो बी की हमारे पास क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से हम दोनों को क्या कर लेते हैं जी, हम कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ए की अमाउंट यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इस लिक्विड कंपोजिशन का हमारे पास जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम फाइंड करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम पीछे एक टाई लाइन ड्रॉ करते हैं जो जाके हमारे पास क्या करेगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि पीछे की तरफ हम लेकर जाते हैं, तो हमारे पास टेम्परेचर को यहाँ मीट करता है। तो हमारे पास 80 से कम है, लेट सपोज वो हमारे पास क्या आता है जी, 60 डिग्री आता है। यहाँ पर मैं 60 लिख देती हूँ। ठीक है, 60 डिग्री अब कम हो गया। अब इसी पॉइंट को जब हम आगे की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, इस तरह से मीट करवाते हैं हम किसको जी, लिक्विड वाले कर्व को। ठीक है, इस तरह से हम अगर लेकर जाएं, स्ट्रेट बिल्कुल हमने लेकर जाना है। ठीक है, इस तरह से, फिर इस तरह से, और इस तरह से, और अगेन इस तरह से। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो है वो क्या करेगा, मीट करेगा। इसको फिर ठंडा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 100%। इस हम कहते हैं कि जब हम इसको डिस्टिल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिल करते हैं, तो हमारे पास 100% जो है वो ए अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम जो है, जो आइडियल मिक्सचर्स होते हैं उनकी कर सकते हैं कि पहले हम कोई भी एक पॉइंट जो है वो पिक कर लेते हैं टेम्परेचर पे, उस पे हम जो है जब टाई लाइन ड्रॉ करते हैं तो लिक्विड कर्व जो है उसको मीट करता है। लिक्विड कर्व की हम देखते हैं कि हमारे पास उसमें कॉम्पोजिशन क्या आ रही है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो है बी ज्यादा है जबकि ए जो है वो कम है। अब हमारी अगर रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ए ज्यादा से ज्यादा अटेन करना है, जो कि लो बॉइलिंग लिक्विड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक टाई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि वेपर, क्योंकि 5% हमारे पास सिर्फ आ रहा है, तो बाकी का परसेंट कहाँ है, वो मैक्सिमम फॉर्म वेपर फेस में अपनी एग्जिस्ट करवा रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, वेपर कर्व को जाके टाई लाइन जो है वो उसकी टच करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरफ को आते हैं, और उसके बाद उसको कंडेंस किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर ठंडा किया जाता है। तो जिस पॉइंट पे वो लिक्विड कर्व को टच करता है, उस पॉइंट पे उसका जो है हम उस सोल्यूशन का, यानी कि उस कंपोजिशन का हम बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, और उस पर जब डिस्टिल करते हैं तो हमारे पास ज्यादा अमाउंट आ जाती है जी। हाँ, हमारे पास हम कहते हैं ए की और बी की कम अमाउंट आती है, और फिर उसको अगेन जो है हम क्या करते हैं जी, उसी पॉइंट पे हम वेपर फेज में जब जाते हैं कि अगर इस वाले पॉइंट पे भी हमारे पास वेपर फेज जो है वो कोई एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कुछ हमारे पास अमाउंट बच गए, तो उसको अब मजीद जो है वेपर कर्व की तरफ लेकर जाते हैं। वो एक खास पॉइंट पे जाके टच करता है, और उसको फिर हम क्या करते हैं जी, कंडेंस करते हैं, नीचे की तरफ लेकर आते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर कम होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, बॉइलिंग पॉइंट होता है ए का, और उस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम जो है वो ए जो है वो अटेन हो जाता है, जबकि इसमें बी जो है हमारे पास क्या होता है, 0% आ जाता है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके आइडियल मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं जी, डिस्टिल कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और प्योरीफाई कर लेते हैं टेम्परेचर की वजह से। इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स।